आपके सामने एक सवाल है, आपके हिसाब से लोग हार मानने से पहले नए लक्ष्य कितनी बार हासिल करने की कोशिश करते हैं? आपको क्या लगता है? दरअसल एवरेज एक से भी कम है। ज्यादातर लोग तो पहली कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते, और वे इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि जैसे वे कोई नया काम करने का फैसला करते हैं, तमाम किस्म की बाधाएं, मुश्किलें, समस्याएं और अवरोध सामने प्रकट हो जाते हैं, वह भी तुरंत। सच्चाई यह है कि सफल लोग असफल लोगों से कहीं ज्यादा असफल होते हैं। सफल लोग ज्यादा चीजें आजमाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं, बार बार करते हैं, जब तक कि वे आखिरकार सफल नहीं हो जाते हैं। दूसरी ओर असफल लोग अगर आजमाते भी हैं तो बहुत कम चीजें आजमाती हैं और बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और दोबारा लौटकर वही पहुंच जाते हैं जहां वो पहले थे। हर सफलता से पहले हमेशा टेम्पोररी असफलता तो आती है। यह तय माने कि लक्ष्य हासिल करने से पहले आप कई बार असफल होंगे। असफलता और अस्थायी पराजय को उस सफलता की कीमत माने जिसे आपको अनिवार्य रूप से चुकाना है। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, असफलता ज्यादा समझदारी से दोबारा शुरुआत करने का अवसर। खुद से पूछें, मैं इस वक्त वहाँ क्यों नहीं? कौन सी चीज या व्यक्ति मुझे पीछे रोके हुए? मैंने अब तक वह लक्ष्य हासिल क्यों नहीं किया? अपने और लक्ष्य के बीच खड़ी सभी बाधाओं को पहचान ले। हर उस चीज को लिख ले जो आपके ख्याल से आपका रास्ता रोक रही है, या फिर आपको धीमा कर रही है, या फिर आगे बढ़ने की राह में बाधा डाल रही है। समस्याओं के बारे में नहीं, उसके समाधान के संदर्भ में सोचें। समस्याओं और मुश्किलों से निपटने के लिए सफल लोग एक खास तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसे समाधान केंद्रित तरीका कहा जाता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, सफल लोग ज्यादातर वक्त समाधानों के बारे में सोचते हैं, असफल लोग ज्यादातर वक्त समस्याओं और मुश्किलों के बारे में सोचते हैं। समाधान केंद्रित लोग हमेशा अपने रास्ते की बाधाओं को ऊपर से, बगल से और नीचे से पार करने के रास्ते खोजते रहते हैं। समस्या केंद्रित लोग ज्यादातर अपनी समस्याओं का दोष किसी समय या स्थान को देते रहते हैं। दूसरी ओर जो समाधान केंद्रित लोग हैं, वे समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा लेते हैं। आप जो चीज हासिल करना चाहते हैं, आपके और उसके बीच हमेशा किसी न किसी तरह की समस्या, बाधा जरूर उत्पन्न होगी। इसलिए कई बार सफलता की परिभाषा यह दी जाती है, समस्या सुलझाने की योग्यता। मंजिल उन्होंने ही हासिल की है जिन्होंने अपने और अपने लक्ष्यों के बीच खड़ी समस्या को सुलझाने की योग्यता विकसित कर ली है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, समस्या सुलझाना ही एक योग्यता है। सौभाग्य से यह एक योग्यता है, ठीक उसी तरह जैसे साइकिल चलाना, मोबाइल चलाना, कार चलाना, हर योग्यता की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आप समाधानों पर जितना ध्यान केंद्रित करेंगे, आपके दिमाग में उतने ही ज्यादा और बेहतर समाधान आएंगे। आप समस्या सुलझाने में जितने बेहतर बनते जाएंगे, हर अगली समस्या को उतनी ही तेजी से सुलझाने लगेंगे। जब आप छोटी समस्या सुलझाने में बेहतर और ज्यादा तेज बन जाते हैं, तो आप ज्यादा बड़ी बड़ी समस्या भी सुलझाने लगेंगे। सच तो यह है कि आप में अपने लक्ष्य की राह में खड़ी हर बाधा को पार करने या हर समस्या को सुलझाने की योग्यता है, बशर्ते आप अपने लक्ष्य को पर्याप्त प्रबलता से चाहते हैं, पागलपन से चाहते। आप में इसी वक्त वह सारी बुद्धि और योग्यता है जिसकी जरूरत आपको अपनी हर राह की बाधा को पार करने के लिए होगी। बाधाओं के सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रमुख लक्ष्य को हासिल करने में हमेशा कोई न कोई बाधाएं होती है जिसे आपको पार करना होता है। आपका काम है कि आप इसे सटीकता से पहचान लें और फिर अपनी समूची ऊर्जा को उस मेन बाधाओं को समाप्त करने में केंद्रित कर लें। इसे तेजी से हटाकर आप जल्दी ही सफल हो सकते हैं। इसके लिए रूल ऑफ 80-20 यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी 80-20 का नियम आपके और लक्ष्यों के बीच की बाधाओं पर भी लागू होता है। यह नियम कहता है कि आपकी 80% बाधाएं आपके भीतर हो, आपकी सिर्फ 20% बाधाएं आपके बाहर, यानी दूसरे लोगों या स्थितियों में निहित होती है। ज्यादातर लोगों को यह स्वीकार करने में मुश्किल आती है, लेकिन सफल लोग इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते कि कौन सही है या कौन गलत। उन्हें तो इस बात की चिंता होती है क्या सही है, और इस बात की भी कि वे समस्या को सुलझाने के लिए क्या कर सकते हैं। अपने भीतर देखें, खुद से पूछें, मुझ में क्या कमी है जो मुझे पीछे रोके हुए है, या फिर मैं पीछे रुका हुआ हूँ। अपने आप को देखें और अपने व्यक्तित्व को देखें, स्वभाव को देखें, अपनी एबिलिटी को देखें, अपने स्किल्स को देखें, अपने हैबिट को देखें, अपने एजुकेशन को देखें और अपने एक्सपीरियंस संबंधी सभी बाधाओं को पहचानें जो शायद आपको अपने तय लक्ष्य हासिल करने से रोक रही है। आपके और आपके लक्ष्यों के बीच मूलभूत समस्याएं आमतौर पर मानसिक होती है। उसकी प्रकृति मूलतः मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक होती है। वे आपके आसपास की स्थिति के भीतर नहीं है, वे तो आपके भीतर होते हैं। और अगर आप अपने लिए हर संभव चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो इन्हीं मानसिक बाधाओं से निपटने की
की शुरुआत। सफलता की राह की दो प्रमुख बाधाएं होती, वह है डर और शंका। सबसे पहले तो असफलता में गरीबी, नुकसान, शर्म या अस्वीकृति का डर होता है, जो ज्यादातर लोगों को कोशिश करने से भी रोकता है। इसलिए नया लक्ष्य हासिल करने की लोगों की कोशिश का परसेंटेज 1 से भी कम होती है। लक्ष्य के बारे में सोचते ये डर उन पर हावी हो जाता है। जिस तरह जरा सी आग लगने पर पानी की बाल्टी डालने से वह बुझ जाती है, उसी तरह ये डर उनकी इच्छा को पूरी तरह बुझा दे। दूसरी मानसिक बाधा है सेल्फ डाउट, जो डर के समान ही है। हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास ही नहीं होता है, बल्कि डाउट होता है। हम अपनी तुलना दूसरों से करके सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा बेहतर, स्मार्ट और लेबोरियस हैं। हम सोचते हैं कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। हम अपने मनचाहे लक्ष्य हासिल करने की चुनौतियों के सामने अपने आप को कमजोर और हीन समझते हैं। अब नकारात्मक भावनाएं छोड़ी भी जा सकती है सौभाग्य से। अगर डाउट और फियर के बारे में कोई अच्छी चीज है तो यह है कि ये दोनों सीखी हुई भावनाएं हैं। क्या आपने कभी कोई यानी नेगेटिव थिंकिंग वाला बच्चा देखा है? बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उसमें कोई डर या शंका नहीं होती है। वे इन्हें सीखते हैं और हर सीखी हुई चीज का अभ्यास और रिपीटिशन से इसको छोड़ा भी जा सकता है। संदेह और डर के मूल उपचार है साहस और आत्मविश्वास। आपके साहस और आत्मविश्वास का लेवल जितना हाई होगा, संदेह और शंका का स्तर उतना ही नीचा होगा, डर का स्तर नीचा होगा। ये नकारात्मक भावनाएं आपके परफॉर्मेंस और बिहेवियर पर उतना ही कम असर डालेंगी। द की ऑफ करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। साहस तथा आत्मविश्वास ज्ञान और कुशलता के साथ बढ़ता है। ज्यादातर डर और शंकाएं अज्ञान और अक्षमता की भावना से पैदा होते हैं। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने की राह में जरूरी चीज़ें जितनी ज़्यादा सीखते हैं, आपको उतना ही कम डर लगेगा और उतना ही ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास महसूस होगा। जरा उस वक्त को याद, जब आपने पहली बार बाइक चलाना सीखा था या कार चलाना सीखा था। आप शायद उसमें टेंशन में थे और घबरा रहे। आपसे बहुत सारी गलतियां हुई थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ में आप बाइक और कार चलाने में कॉन्फिडेंस हो गए और यह कॉन्फिडेंस आगे भी बढ़ता गया। आज आप आराम से कार चला सकते हैं बिना किसी डर या चिंता के। सेम यही सिद्धांत हर उस योग्यता पर लागू होता है जिसे आपको हासिल करने के लिए सीखना है। शक्तिशाली बनाम शक्तिहीन। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 25 साल से ज्यादा समय तक उस प्रवृत्ति का अध्ययन किया जिसे उन्होंने सीखी हुई असहायता का नाम दिया। उन्होंने हजारों लोगों से बातचीत करने और अध्ययन करने के बाद में यह निष्कर्ष निकाला कि 80% से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से सीखी हुई असहायता के शिकार आते हैं और कभी कभार तो बहुत ज्यादा ही होते हैं। सीखी हुई असहायता से पीड़ित लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपने लक्ष्य हासिल करने या जीवन को बेहतर बनाने में अक्षम है, यानी सक्षम नहीं है। सीखी हुई असहायता का सबसे आम उदाहरण इन शब्द में मैं नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को जब भी कोई अवसर, संभावना या नया लक्ष्य दिया जाता है तो वे तत्काल रिएक्शन देते हैं। उनके मन में भी आता है मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद तमाम कारण गिनाने लग जाते हैं कि वह लक्ष्य मैं क्यों हासिल नहीं कर सकता, या तो फिर वह लक्ष्य क्यों मेरे लिए संभव नहीं। मैं अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मुझे बेहतर नौकरी नहीं मिल सकती है, मैं पढ़ने का समय नहीं निकाल सकता हूँ, मैं पैसे सेव नहीं कर सकता हूँ, मैं वजन कम नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने रिलेशन को चेंज नहीं कर सकता हूँ या फिर बेहतर नहीं बना सकता हूँ, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकता हूँ। काम चाहे जो भी हो, उनके पास हमेशा खुद को रोकने वाला कोई न कोई कारण होता है जो तुरंत ही उनकी पॉसिबिलिटी पर ब्रेक लगा देता है। यह नए लक्ष्य तय करने की कोशिश या इच्छा को ही खत्म कर देता है और किसी भी तरह से परिस्थिति को बदलने की अनुमति ही नहीं देता। हेनरी फोर्ड ने एक मशहूर वाक्य कहा था, अगर आपको विश्वास है कि आप कोई काम कर सकते हैं या आपको विश्वास है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तब दोनों ही मामलों में आप सही हैं। तो यह क्या है मैं नहीं कर सकता हूँ? आमतौर पर बचपन की आलोचना, बड़े होते हुए समय नेगेटिव फीलिंग और फिर व्यस्त जीवन की असफलताओं का परिणाम है। खुद को सस्ते में बेचने की प्रवृत्ति से उबरने का तरीका यह है कि शुरुआत में आप छोटे लक्ष्य तय योजना बनाएं, हर दिन योजना के हिसाब से काम करें। इस तरह से आप धीरे धीरे ज्यादा साहस और आत्मविश्वास विकसित करने लग जाते हैं।
जैसे कि जिम में होता है, जब आपको खुद पर और अपनी एबिलिटी पर ज्यादा विश्वास होने लगे तो आप ज्यादा बड़े लक्ष्य तय कर लीजिए। समय के साथ आपकी जो शंकाएं और डर है खत्म होते जाएंगे। आपका साहस और आत्मविश्वास इस हद तक बढ़ जाएंगे कि आपकी सोच की शक्ति बन जाएंगी। अंततः आपके पास वह होगा जो आप पाना चाहते, आप वह बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। कंफर्ट जोन यानी आरामदेह दायरे का जाल। आपको जो दूसरी मानसिक बाधा पार करने की जरूरत है वह है कंफर्ट जोन। कई लोग अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट हैं, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करना नहीं चाहते, भले ही वह परिवर्तन उनकी अच्छाई के लिए ही क्यों ना हो। यह कंफर्ट जोन महत्वाकांक्षा, इच्छा, संकल्प और उपलब्धि की राह में एक बड़ी बाधा है। कंफर्ट जोन में फंसे लोगों में अगर सीखी हुई असहायता यानी मैं नहीं कर सकता हूँ भी अगर ऐड हो जाए तो किसी भी तरह से उस मदद करना और उसको बदलना असंभव है, और आप अपने साथ ऐसा होने नहीं दीजिए। बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय कर अपने कंफर्ट जोन और आपके शब्द मैं नहीं कर सकता के माइंडसेट के जाल से बाहर निकलने का तरीका यह है कि आप बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करें, फिर आप उन लक्ष्यों को स्पष्ट काम में विभाजित करें, डेडलाइन तय करें और हर दिन उस पर काम करें। जिस तरह गर्मियों में बर्फ पिघलती है उसी तरह मैं नहीं कर सकता का फीलिंग और कंफर्ट जोन का दायरा अपने आप पिघलने लगता है और अपने लिए संभव चीजों को ज्यादा तेजी से हासिल करने लगता है। अपनी बाधाओं को एक लिस्ट तैयार करें, उनको प्राथमिकता के क्रम में जमा लें कि सबसे बड़ी बाधा कौन सी। अगर आप जादू की छड़ी लहराकर अपने रास्ते की एक बाधाओं को हटा सके तो कौन सी बाधा हो जिसे हटाने से आपको तेजी से आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। मैं इस वक्त वहाँ क्यों नहीं हूँ। जब आप अपने लक्ष्य के संदर्भ में यह सवाल पूछते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा जवाब आता है? आपको कौन सी चीज रोके हुए, आपकी राह में कौन सी बाधा खड़ी है? सही बाधा का पता लगाने के लिए आपको गहराई तक ड्रिलिंग कर लेनी चाहिए, इसके बाद ही उसे हटाने के कदम उठाने चाहिए। इसे करने का तरीका क्या है? समस्या की हर पहचान के बाद हर बार यह सवाल पूछें और कौन सी चीज समस्या की वजह हो। उसके बाद सही समस्या पर सही समाधान लागू करें। द मैकेंसी की बुक में लेखक ने कहा है, गलत समस्या पर गलत समाधान लागू करना समय और पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी है। यही बात आपकी समस्या और बाधाओं के बारे में भी सही है। जब आप अपने सामने की उन बाधाओं को पहचान लेते हैं या उन कारणों का पता लगा लेते हैं जिनकी वजह से आप अपनी प्रोग्रेस या फिर लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यही रेसिस्टेंट, यही बाधाएं आपको अलग समाधान की ओर ले जाएगा। हर मामले में अलग तरीके से सोचने की जरूरत होती है। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी यही है। आप जितनी सटीकता से अपनी बाधाओं को पहचान लेते हैं, समाधान उतने ही जल्दी होने लगते। एक न्यू कॉन्सेप्ट के रूप में बाधाओं को लक्ष्य के रूप में माने, यानी जब आप एक बार अपनी प्रमुख बाधाओं की पहचान कर लें तो उस बाधा को हटाने के लिए ही उसे लक्ष्य बना लें। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी समस्या योग्यता और दक्षता में है तो आप इसे इस तरह से लक्ष्य बना सकते हैं, जैसे मेरा लक्ष्य अपनी योग्यताओं और दक्षताओं को लगातार बढ़ाना है ताकि मैं अपने एरिया में पैसे कमाने वाले 10% ऑफ लोगों के ग्रुप में रह सकूं। फिर आप उन सभी कदमों की सूची बनाते हैं जिनसे आप अपने ज्ञान और योग्यता को बढ़ा सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। आप अपने हर कदम के सामने डेडलाइन और स्टेप सेट कर दें। फिर आप एक मेन काम चुनें और उसे तत्काल करने लगे। खुद के लिए डिक्टेटर बन जाए, तानाशाह बन जाए। खुद को अनुशासित करें और मोटिवेट करें ताकि आप अपने तय लक्ष्य हासिल कर लें और उस तरह के व्यक्ति बन जाएं जैसा आपको बनना ही चाहिए। आपको कौन सी चीज रोके हुए यह पहचाने और फिर उस बाधा को हटाने का स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय करने के अभ्यास से अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले लें। आप जो संकल्प करें उस पर अमल करने से आपकी सफलता और हर मनचाहे लक्ष्य की प्राप्ति लगभग पक्की हो जाती है। सटीकता की कोशिश करें। समस्या की पहचान सटीक है या नहीं, अगर इस बारे में आपके मन में कोई सवाल या चिंता हो, इस बारे में किसी विश्वस्त व्यक्ति से बातचीत करें। अपने ईगो को एक तरफ रख दें। ईमानदार जवाब और आलोचना का आग्रह करें। इस पॉसिबिलिटी को भी स्वीकार करें कि आप में भी कहीं कमियां हो सकती है, कमजोरियां हो सकती है जो आपके फुल पोटेंशियल से काम करने की राह में बाधा डाल रही है। पूरी तरह से ऑनेस्ट रहें
और पहचाने कि वह कौन सी बाधा है जो आपको अपने मनचाहे रूप में बनने से या मनचाहे लक्ष्य तय करने से रोक रही है। एक बार जब अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने स्पष्ट हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन अपने आप यूनिवर्स से मिलने लगता है। आपको तरह तरह से मदद मिलने लगेंगे जो आपको उस मुश्किल या बाधा से पार करेंगे। लगभग हर समस्या सुलझाई जा सकती है दोस्त। एक पुरानी कविता, इस धरती की हर समस्या का कोई समाधान या तो है या फिर नहीं है, और अगर समाधान है तो इसे खोज लो, अगर नहीं है तो इसकी चिंता भी मत करो। आपके और आपकी सक्सेस के बीच खड़ी हर समस्या या बाधा का आमतौर पर कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का समाधान जरूर होता है। आपका काम इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट रहना है कि कौन सी चीज आपके लक्ष्य हासिल करने की स्पीड को तय करती है। फिर अपना समय और ध्यान उस बाधा को दूर करने पर केंद्रित करें। अपनी प्रमुख बाधा दूर करके आप अक्सर कुछ ही महीनों में इतनी ज्यादा तरक्की कर लेंगे जितनी ज्यादातर लोग कई सालों में भी नहीं कर पाते। और इस समरी के लास्ट में इसको अगर हम समराइज करें तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला, एक प्रमुख लक्ष्य चुनें और फिर पूछें कि मैं इस वक्त वहाँ क्यों नहीं हूँ, कौन सी चीज या व्यक्ति मुझे पीछे रोके हुए है। जो भी चीज दिमाग में आए उसकी लिस्ट बना लीजिए। दूसरा, अपने भीतर झांकें और इस संभावना को ध्यान में रखें कि आपके डर और शंकाएं ही सफलता की राह में आपकी सबसे बड़ी बाधाएं हैं, यानी फियर और डाउट, यही आपको रोक रही। तीसरी, अपने भीतर और बाहर के रेसिस्टेंस एंड लिमिटेशन करने वाले चीजों को पहचाने जो आपको लक्ष्य हासिल करने की स्पीड को कम कर रहे हैं। अपनी प्रमुख समस्या या बाधा की कई परिभाषाएं दें, बार बार पूछते और कौन सी चीज ये समस्या की वजह हो सकती। अपने सर्वश्रेष्ठ समाधान को लक्ष्य के रूप में परिभाषित करें, एक डेडलाइन तय कर लें, एक वर्क प्लान बना लें और फिर अपनी योजना पर काम करने में जुट जाए। हर दिन इस पर तब तक काम करें जब तक कि समस्या सुलझ न जाए या फिर आपकी बाधाएं दूर ना हो जाए। अगर यह वर्क प्लान बनाने का फॉर्मूला अगर आपने नहीं जाना है, नहीं देखा है, तो हमारे लास्ट वीडियो को आप देखिए, उसमें पूरी तरह से बताया गया कि आपको वर्क प्लान डेडलाइन के साथ कैसे बनाना है और उसको कैसे ट्रैक करना है। इसका लिंक नीचे दिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।